बड़वानी में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। बड़वानी के पैक्स मीटिंग हॉल में 16 अप्रैल 2026 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन द्वारा सहकारिता कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में सहकारी समिति से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता बैंक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती संध्या रोकड़े ने की। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ा जाए और पात्र कृषकों को ऋण सुविधा का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गैर सदस्य वन पट्टाधारी किसानों को भी समिति की सदस्यता दी जाए, ताकि वे भी योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही ई उपार्जन के तहत गेहूं और अन्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएं, जहां किसानों की फॉर्मर आईडी बनाई जाएगी। इससे ई टोकन के जरिए खाद वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। उप संचालक कृषि केसी वास्केल ने जानकारी दी कि खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ई टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसानों को समय पर उर्वरक मिल सकेगा। बैठक में अधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। मैम, आपका परिचय? मैं श्रीमती संध्या रोकड़े, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की प्रबंध संचालक। खरगोन बैंक के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, खरगोन और बड़वानी। आज मेरा मुख्य उद्देश्य था, यहाँ फील्ड बैठक में आई हूँ। बड़वानी जिले की 54 पैक्स की बैठक ले रही हूँ। मेरा मेन एजेंडा था ई विकास पोर्टल से रिलेटेड और भारत शासन की जो मध्य प्रदेश सरकार की कृषक कल्याण योजना 2026, इसके अंतर्गत सदस्यों को, किसान सदस्यों को ई पैक्स संस्थाओं में सदस्यता ग्रहण कराने की। आज हमने ये देखा और ये हमारा एजेंडा था कि ई विकास पोर्टल में जितने भी किसान भाई हैं, सबसे पहले तो वो फार्मर आईडी बनाए। फार्मर आईडी बनने के बाद जो हमारी पैक्स में अग्रिम भंडारण योजना के अंतर्गत जो खाद का भंडारण किया गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है, परंतु कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनाई गई। हमारी पैक्स के माध्यम से हमने मुनादियाँ करवाई कि हमारा जो भी केसीसी मेंबर है वो 100% हमारी सोसाइटियाँ भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फार्मर आईडी बनाती है। जो हमारा किसान फार्मर आईडी नहीं बनी है, वो हमारी सोसाइटी में अगर फार्मर आईडी बनाए और ई विकास पोर्टल पे ई टोकन जनरेट करके खाद का उठाव करें। अभी ई विकास पोर्टल से कल से ई टोकन जनरेट हो गए हैं। जो भंडारित खाद है वो जल्दी से जल्दी उठाव हो जाएगा। दूसरा मेरा एक मेन उद्देश्य है, कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को सदस्यता ग्रहण कराना। हमारे बड़वानी जिले की जो 54 पैक्स है, ऑलरेडी हमारे किसान 83,000 किसानों को हमारी सोसाइटियाँ केसीसी ऋण 0% पर फाइनेंस कर रही है। ऐसे किसान भी है जो केसीसी मेंबर नहीं है और सोसाइटी के सदस्य भी नहीं है। उनको सदस्य बनाने के बाद पात्र किसानों को लोन वितरण करना, ये हमारा मुख्य आज का एजेंडा था। थैंक यू। ई टोकन क्या है और क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन का एक निर्णय है और जो किसानों को अब जो रासायनिक खाद जो दिया जाता था वो अब ई टोकन के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो भी किसान ई टोकन से खाद या रासायनिक उर्वरक लेना चाहता है, उसको सबसे पहले अपनी एक फार्मर आईडी बनाना पड़ेगी और अधिकतर किसानों ने जो है फार्मर आईडी बना भी ली है। उसमें उनको जो खसरे हैं, क्योंकि एक किसान के पास ज़मीन जो है वो 1 से अधिक खसरों की है, वो खसरे ऐड कराए और किसी भी जो है वो CSC सेंटर है या जहाँ पे भी नेट की सुविधा है, MP ऑनलाइन है, वहाँ पे जाके वो ई टोकन जारी कराएगा। और ई टोकन जारी कराने के बाद या तो जो हमारे सेवा सहकारी समितियां हैं उसके पास या प्राइवेट सेक्टर में वो ई टोकन लेके जाएगा, उसको स्कैन करके उसके आधार पर उसको कर दिया जाएगा। ई टोकन कितनी बार जारी हो सकता है सर? देखिए, एक सीजन में जो है वो एक बार जारी होगा, है ना। जारी होने के बाद क्या है कि उसकी लिमिट है। भारत सरकार जो है PO से जब उर्वरक वितरण करती है तो 50 बैग से ज़्यादा नहीं देने का होगा, तो वो 1 महीने में 50 बैग अधिकतम ले जाता है। अच्छा, दोनों सीजन में ले सकता है टोकन खरीद? हाँ, ये टोकन हर सीजन में, जैसे मान लो अभी खरीफ का सीजन आ रहा है, खरीफ के सीजन में किसान को जो उसकी ज़मीन के लिए है,
खाद की आवश्यकता, उस आवश्यकता का जो है वो 50 बैग एक महीने में देंगे, अगले महीने में उसको 50 बैग। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।